ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 सप्तम सोपान। त्रिगुणातीत में माया नहीं रह जाएगी। तमोगुण के देवता शंकर, रजोगुण के देवता ब्रह्मा और सतोगुण के देवता विष्णु हैं। त्रिदेवों के वहां तक माया की पहुंच है। विष्णु के पास रहते हुए भी यह मन रूपी गरुण कभी कभी माया के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। चक्कर ऐसा फंस गया कि जब राम रावण के युद्ध में मेघनाद ने राम लक्ष्मण सुग्रीव सहित सबको नागपाश में बांध दिया, तब उनको छुड़ाने के लिए नारद ने गरुड़ को भेजा था। गरुड़ ने उन्हें नागपाश से छुड़ाया तो उसको संदेह हो गया कि यह कैसा भगवान है जो कि एक मामूली राक्षस से परास्त हो गया और मेरी सहायता से बच पाया, नहीं तो आज मर ही गया होता। ऐसा तो भगवान होता नहीं, वह तो सर्वशक्तिमान होता है। यह भ्रम हो गया गरुड़ को। तो गरुड़ कहते हैं साधक के अंदर जीता हुआ उसका मन। यह जितना साधन भजन है सब मन से ही होता है। जो क्षमता आती है, जो पहुंच बनती है, सबका करता धरता यही मन है। तो इस मन के अंदर जहां यह बात आई कि मैं इतनी अच्छी और उच्च स्थिति में पहुंच गया हूं, इतनी क्षमता वाला हो गया हूं, तो माया को मौका मिल जाता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। साधक के अंदर जैसे ही यह बात आई कि यह तो जितनी प्रगति हुई है मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है, तो फिर उसने मानो माया को न्योता दे दिया और फिर उसे माया चक्कर में डाल देती है। यही बात गरुड़ की कहानी के रूप में लिखी गई है। बचने का तरीका यह है कि अपनी सब योग्यता क्षमता भगवान को समर्पित करता जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो प्रगति आए, अच्छाई आए, उसे भगवान की माने और जो गड़बड़ी हो उसे अपनी माने और उसके लिए क्षमा याचना कर ले। तो जब गरुड़ को संदेह हुआ तब नारद के पास गए। नारद के कहने से ही आए थे नागपाश काटने। नारद कहते हैं आकाश को, साधकों को अंदर से जो वाणी मिलती रहती है वह नारद का ही काम है। साधना की अच्छी स्थिति में साधक को अंदर से ही सरोकार रह जाता है। उसका मन अति सूक्ष्म हो जाता है, आकाशचारी हो जाता है। इसलिए यहाँ पक्षी का रूप दिया गया है, गरुड़ कहा गया है। हमेशा भगवान में लगा रहता है, तब भी दिक्कत आ सकती है। साधक जितनी ऊंची अवस्था में पहुंच बनाता जाता है, माया की तरफ से उतनी ही कठिन परीक्षा ली जाती है। अपने ही अंदर से संदेह भ्रम पैदा हो गया मन में, तो अब परेशान हो गया, अशांति आ गई। अब कैसे यह गड़बड़ी दूर हो, तो अपने अंदर ही समाधान खोजेगा। गरुड़ गए नारद के पास, अपने अंदर के आकाश में हल खोजने में लगे। तो नारद ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हें भगवान की माया लग गई है, यह सबको नचा देती है। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो बताएंगे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेज दिया। शंकर जी उसे रास्ते में मिल गए, उनसे बताया। तो फिर शंकर जी ने गरुड़ से कहा कि तुम वहां जाओ जहां कागभूषुंडी रहता है, उत्तर दिशा में नीलगिरि शिखर के ऊपर। वहां तुम्हारी यह सब बीमारी दूर होगी। तब वहां गए। तो जब साधना की उच्च से उच्च अवस्था की ओर साधक बढ़ता जाता है और बीच में उसके अंदर से ही माया अपना खेल रच देती है, तो बाहर बाहर कहीं भागने से कुछ नहीं मिलता। उसे अपने अंदर ध्यान में बैठकर अनुसंधान करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि यह बाधा कहाँ से पैदा हुई, कैसे क्या किया जाए कि मामला ठीक हो जाए। नारद से मिलने का मतलब यही है कि साधक ध्यानस्थ होकर यह समझने में लग गया कि यह कैसी लीला है जो मेरे अंदर चल रही है। उसे बाणी मिल गई कि अरे
यह वही माया है जो संशय के रूप में मेरे अंदर घुस गई है। अब इसको हटाने में लग गया तो अपनी बुद्धि लगाया। वहां से समझ में आया कि सत्य स्वरूप शंकर को पकड़ा जाए। उससे जब भेंट हुई तो वहां से निर्देश मिल गया कि माया के सर्कुलेशन से अगर बचना है तो और एक सीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। सुषुप्ति के आगे तुरीय और तुरीयातीत में जब पहुंच बन जाती है तब फिर माया उसे टच नहीं कर पाती। वह जगह है कागभूषुंड की। उस जगह पर पहुंचने पर सब संशय भ्रम मिट जाते हैं। वह ऐसी जगह है जहां माया की पहुंच नहीं है। वह सही जगह है। व्यापय तह न अविद्या जो जन एक प्रजंत। तो फिर यह मन रूपी गरुड़ जब उड़ान भरता है तो मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। भ्रमर गुफा में जाकर सोवै सुरता सेज बिछाता है। तो उत्तर दिशा में ऊपर की ओर, बहुत ऊपर, सुमेरु के ऊपर नीलगिरि पर्वत पर वह जगह है। सूरत जब मूर्धा के आगे भ्रमर गुफा में जाकर शांत हो जाती है तब वहां फिर यह राम कथा निरंतर होती रहती है। एक रस आत्मानुभूति होती रहती है। योगी के लिए यह परम उपलब्धि है। माया से मुक्ति मिल जाती है। आनंद का खजाना मिल जाता है। इसी अनुभूति को कबीरदास ने अपने ढंग से कह दिया कि सूरत समानी शब्द में अब कछु कहा न जाए। तो शुरू में साधक के अंदर परमात्मा को पाने के लिए जो मूल आकांक्षा पैदा होती है वही साधना का रूप खड़ा कर देती है। आगे सूरत का रूप ले लेती है और बारीक होते होते स्वरूप में समाहित हो जाती है। अमृत मिल गया, अजर अमर हो गया। तो उसी आकांक्षा का रूप यह कागभूषुंडी है। इस तरह से वहां उसका स्थान है। सुमेरु के ऊपर, मूर्धा के ऊपर, नीलगिरि में, अर्थात आकाशवत निर्लेप अवस्था में हमेशा रहता है। वहां वृद्ध विहंगों का दरबार है। वहां जब साधक का जागा हुआ मन रूपी गरुड़ पहुंच जाएगा तब काम पूरा हो जाएगा। भाग दौड़ सब समाप्त हो जाएगी, बोध हो जाएगा। इस तरह से यह इस मानस का चौथा घाट है, कागभूषुंडी और गरुड़ का संवाद। ये चारों मानस के घाट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और प्रत्येक घाट से उसी अमृत का पान करते रहते हैं अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। जब भक्त साधक जब मन बुद्धि चित्त अहंकार की साधना करता है, काल कर्म स्वभाव गुण इनसे छूट जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय इन चार अवस्थाओं के प्रतीक हैं ये चारों संवाद। स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत स्तर की साधना है। इनमें अर्थ धर्म काम मोक्ष ये परिणाम आते हैं। तो यह मानस मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है साधक का, उसमें साधना का रूप खड़ा किया है। इस तरह से गोस्वामी जी ने दुनिया में कहीं बाहर ढूंढोगे तो न गरुड़ मिलेगा, न कागभूषुंडी मिलेगा, न नारद का पता पाओगे, न सुमेरु पर्वत का। इसलिए अगर समझ काम कर जाए तो अपने अंदर प्रवेश कर जाओ और अपने मानस की रीडिंग करो। वहां की खोजबीन करने लगोगे तो ये सब पात्र वहां मिल जाएंगे। मानस के इस रहस्य को समझो और अंतर्मुखी होकर लगन के साथ भजन में लगे रहो। मनुष्य के लिए सुख शांति का एक यही रास्ता है। प्रार्थना, सुरति, क्षमा याचना, ध्यान, अजपा ये सब जिससे मिलते हैं उसको कांक्षा कहते हैं। कांक्षा कागभूषुंडी है। यह अजर अमर है और शुरू से है। कांक्षा कहते हैं सुरति को। तो वो निर्लेप वाले रिसर्च करने वाले जो साधक हुए हैं उनकी अपनी भाषा है बात एक ही। किसी ने उसी को कांक्षा कह दिया, किसी ने उसी को सुरति कह दिया, किसी ने उसी को अजपा कह दिया, किसी ने उसी को पराबाणी कह दिया। अलग अलग हो गया। लेकिन जो प्रैक्टिकल करने वाला साधक होगा वही इसकी एडजस्टिंग करेगा।
दूसरे को अलग अलग मालूम होगा। जैसे भक्ति है, ज्ञान है, कहेंगे भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। आजकल बड़े बड़े व्यास इसके अर्थ अलग अलग करते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकते। आजकल यह प्रवृत्ति चल गई है कि जब हम एक बात पर टॉपिक लेकर बोलते हैं तो उसके 10 अर्थ करेंगे, 20 अर्थ करेंगे, 25 अर्थ करेंगे, तो लोगों में पूंजी बनती है कि इतना बड़ा विद्वान है, इतने अर्थ बता रहा है, इतनी शैली से बोल रहा है। ये वाहवाही लूटने के लिए आजकल ऐसा करते हैं, लेकिन यह गलत है। एक अर्थ जितना किसी चीज का हो उसका आधा अर्थ में समझना चाहिए। आधे में जो समझ सकता हो उसको चौथाई में समझना चाहिए, तब ठीक है। जो आयतन में सिकुड़ते जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। यह तरीका है। समास शैली हो, व्यास शैली नहीं। लेकिन समाज में उल्टा हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया साधक से उल्टी है। चलती को गाड़ी कहे, बेचलती को दौरी, दूध का बनता खोआ, देख के कबीरा रोआ। दौरी जो एक जगह रखी रहती है, टोकरी, उसको दौरी कहते हैं। दौरी का मतलब जो दौड़ती है। गाड़ी जो चल रही है उसको गाड़ी कहते हैं। गाड़ी का मतलब गड़ी हुई और वो चल रही है। दूध को औंटते औंटते जब उसका असली तत्व बन गया खोवा, खोवा कहते हैं खो गया। तो दुनिया का तरीका देखकर कबीर रो रहा है कि मर गए, यह कैसी दुनिया है, यह उल्टी कैसी है, सीधा क्यों नहीं बात करते लोग। तो दुनिया जिसको सीधा मानती है, कबीर महात्मा है, उसे उल्टा मानता है। इसलिए साधना की दृष्टि से इनके सबके अलग अर्थ होते हैं, वही अर्थ करना चाहिए। अब जैसे अध्यात्म का यह नियम है कि अगर तुम ज्ञान को ले लेते हो तो विवेक भी आ जाएगा, अनुराग भी आ जाएगा, जानकारी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। अगर तुम वैराग्य को ले लो तो थोड़ा थोड़ा सबका आ जाएगा, ऐसा सिद्धांत है। अगर तुम बदमाशी में क्रोध को ले लो तो काम का भी अंश आ जाएगा, मोह का भी आ जाएगा, लोभ का भी अंश आ जाएगा, ममता का भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा। लेकिन यह करने से पता चलता है। क्रियात्मक ज्ञान अलग होता है। जो प्रैक्टिकल करके खूब परखा हुआ ज्ञान है वह विशेष ज्ञान, अनुभव ज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। और एक होता है वाक्य ज्ञान। 4 चौपाई रट लिए और बोलने लगे, प्रवचन करने लगे। आजकल बकायदे इसकी ट्रेनिंग होती है प्रवचन वालों की। कुछ खास खास सूत्र याद करा देते हैं शास्त्रों के प्रसंग के अनुसार और व्यास बना देते हैं। तो यह शब्दों के तोड़ मरोड़ से मतलब रखते हैं। और जिसने साधना किया है, गुरुओं के मार्गदर्शन में प्रवेशिका से पराकाष्ठा तक चलकर देखा है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान हर बात का रहता है। उसकी बात अलग है। वह जानकारी जड़ने के लिए नहीं बोलता, न नाम कमाने के लिए व्याख्यान करता है, न पैसा के लिए। वह तो साधकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए जितना जरूरी हुआ बता देता है। जो भजन साधन करके अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें महात्मा के पास जाना पड़ता है। संत सद्गुरु की सेवा में रहकर जो साधना करते हैं, अनुभूतियां बटोरते हैं और क्रियात्मक ज्ञान की पूंजी जुटाते हैं, उन्हें फिर रटने की जरूरत नहीं रहती। साधना करते करते एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए आकर बैठ जाता है। तब वह सर्वज्ञ हो जाता है। भगवान उसके अंदर से बोलने लगता है। उसे ज्ञान कहते हैं। जिसको उस ज्ञान की एक रस अनुभूति मिली हुई है वह सर्वज्ञ बन जाता है। उसे ईश्वर कह दिया जाता है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव हूँ भेद कहाँ कस। यही तो सब अब इस रामायण के आखिर में बताया गया है, कागभुषुंडी और गरुड़ के संवाद में।
अपरोक्ष ज्ञान ही भगवान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावस्य जीव सचराचर। तो यह कागभूषुंडी गरुड़ का प्रसंग प्राप्ति वाली अवस्था का है। जब महात्मा आकाशवत स्थिति में रहनी बना लेता है, वहाँ सब वृद्ध विहंगों का दरबार है। आकाशचारी रहते हैं सब वहाँ राम की कथा निरंतर होती है। अर्थात सर्वत्र एक रस परमात्मा की अनुभूतिमय स्थिति बनती है। बहुत आगे की बातें हैं, पकड़ में नहीं आएंगी। पकड़ में तब आएंगी जब स्वयं उस जगह पर चलकर देखोगे। शंकर स्वरूप संत सद्गुरु ने वहां जाकर सब देखा सुना है, इसलिए वह जानते हैं। यह सब गुप्त चरित्रमय गावा, गुप्त चरित्र है, यह बाहरी बातें नहीं हैं। इसलिए भजन करो और चलकर खुद वहां पहुंच कर देखो। यह कहने में आने वाली बातें नहीं हैं। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। वही कबीर वाली बात है कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता निज आँखिन देखी। प्रैक्टिकल बातें हैं, उनके लिए है केवल जो साधन भजन करना चाहते हैं, जिनके मन में परमात्मा के लिए प्रेम है और जिनकी अभिरुचि आध्यात्मिक बातों में रहती है, जो वास्तव में सच्चाई को जानना चाहते हैं। उन्हें यहाँ महात्माओं की शैली से कुछ बता दिया जाता है, इसलिए कि अगर इनमें से कुछ बातें पकड़कर चल पड़ेंगे तो चलते चलते एक न एक दिन मंजिल भी मिल ही जाती है। जैसे एक कंकड़ फेंक दिया जाता है तालाब में तो तरंगे बनती हैं और चल पड़ती हैं किनारे की तरफ, फिर वहां पहुंचकर ही मानती हैं। तो यह सत्संग जब तुम्हारे मानस में तरंग पैदा कर दे तब ठीक है। मन में हलचल मचनी चाहिए, इस प्रपंच से छूटने की छटपटाहट आए, भगवान के लिए व्यग्रता जाग जाए, हृदय में भगवान के प्रेम की तरंग आ जाए तो काम बन जाए। लेकिन तरंग तो वहीं उठेगी जहाँ पानी होगा। जहाँ पानी ही नहीं रह गया वहाँ तरंग नहीं उठेगी। माया की मार खाते खाते जो ठंडे पड़ गए हैं, गर्मी बिल्कुल रह नहीं गई है। आसक्ति रूपी सर्दी जिनके अंदर इतनी बढ़ गई है कि उनके मानस में जड़ता आ गई है। संसार रूपी बर्फ वहां जमावट ले चुका है, पत्थर जैसा दृढ़ हो गया है, तो उसमें सत्संग कैसे तरंग पैदा करेगा। बर्फ ही बर्फ है, वहां संसार ही संसार भरा है दिल दिमाग में, उसी की चमक और सफेदी में अंधा है, वहां तरंग नहीं उठेगी। वे तो रोज रोज सुनते रहेंगे और ज्यों के त्यों रहेंगे। इसलिए सत्संग के लिए पात्रता होनी चाहिए। सही पात्र हो, सत्संग का अधिकारी हो, उसके लिए ये सब बातें कही बताई जाती हैं, सबके लिए नहीं बताई जाती। सत्संग रूपी अमृत को सुपात्र में रखना पड़ता है। आरत अधिकारी जह पावही, गूढ़व तत्व न साधु दुरावही। तो अब उत्तरकांड के अंत में इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया, ज्ञान, भक्ति और भी वे सब बातें जो जनरली लोग पूछते रहते हैं बता दी गई हैं। इसमें एक यह मूल बात खूब याद रखने की है कि राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटय न जीवन केर कलेसा। और राम कैसा है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। इसलिए ऐसे उस परमात्मा राम की आराधना करके इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। हरि ओम। मानस बोध भाग 2 समाप्त। इस प्रकार मानस बोध
भाग 1 व 2 संपूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।